लेकिन जो शैतान की हकीकत को जान जाता है, उसके चाल को पहचान जाता है कि वो किस तरह से चाल चलता है और उसकी हकीकत क्या है, और खुदा की जात, खुदा की हकीकत को जो जान जाता है, तो फिर वो खुदा से जुड़ जाता है। खुदा अल्लाह का वो दोस्त, अल्लाह का वली बन जाता है। तो अल्लाह का खौफ उसके दिलों से निकल जाता है, और शैतान के चाल समझ जाने की वजह से, शैतान की हकीकत जान जाने की वजह से शैतान की भी खौफ, डर उसके दिलों से ख़त्म हो जाती है। तो ये अल्लाह वाले होते हैं जिनके अंदर ना शैतान का खौफ डर रहता है, ना ही अल्लाह की जानिब से अल्लाह का खौफ डर रहता है। बस जो काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। बस महबूब इलाही हमसे नाराज़ ना हो जाए, उसकी रज़ा के लिए हर। लेकिन दुनिया में आने के बाद इंसानों ने उसके अता किए गए कनेक्शन को, जिससे उससे राब्ता जुड़ पाए, उसे ही इंसानों ने भुला दिया। अब भुला दिया तो ये किसकी गलती है? इंसानों की गलती है या रब की? जाहिर सी बात है कि इंसानों की गलती है, खता है कि इंसानों ने भुला दिया। फिर भी उस परवरदिगार ने, उस खुदाबंद ताला ने साथ नहीं छोड़ा। वो अपना राब्ता कायम करने के लिए, अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए उसने अपनी प्रयास, अपनी कोशिश जारी रखी। उसने नबी भेजे, रसूल भेजे, और हमारे आखिरी नबी पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसने औलिया अल्लाह का, वलियों का, सूफिया कराम का सिलसिला जारी किया, ताकि लोग भुला ना बैठें, यूं ही भूले बैठे ना, ताकि लोगों को उसकी हकीकत, उसकी पहचान कराते रहें, उसके कनेक्शन जोड़ने का, उससे राब्ता जोड़ने का तरीका समझाते रहें। और देखें, जो लोग अक्लमंद निकलें, समझदार निकलें, जिन्होंने अपने दिमाग का, अपने दिल का इस्तेमाल किया, ऐसे लोगों ने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया और गौर व फिक्र किया, सोचा समझा कि बेशक हमारे हाथ तो बस खुदा के, अल्लाह के नाम बाकी रह गए हैं। हम आप सिर्फ जानते हैं कि अल्लाह परवरदिगार है, पूरी कायनात का मालिक है, पूरी दुनिया का पालनहार है। अल्लाह ने हम पर 5 वक्त के नमाज़ फ़र्ज़ किए हैं, रोज़े, हज, ज़कात फ़र्ज़ किए हैं, उसकी बंदगी करनी है। पर बंदगी तो बरसों से देख रहे हैं कितने लोगों ने किया, इबादत रियाजत में लगे हैं, पर फिर भी अल्लाह से कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे हैं, अल्लाह वाले नहीं बन पा रहे हैं। आखिर वजह क्या है, कारण क्या है? इस तरह से अपने दिमाग पर जोर डाला, गौर व फिक्र किया, तब ऐसे लोगों ने ही कदम उठाया, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, अल्लाह की हर बंदगी करते हुए अपना कदम उठाया, कुछ एक्स्ट्रा करने का, कुछ अलग करने का। इन्होंने कुरान की तहकीक की, हदीसों की तहकीक की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी और बातिनी तालीमों पे गौर व फिक्र किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया इकराम आए, उनकी तालीमों पर, उनकी हालात ज़िंदगी पर गौर व फिक्र किया, तहकीक किया। तब जाकर ऐसे लोगों को पता चला कि अल्लाह से राब्ता जोड़ने का जो असल मरकज़ है, असल जो ज़रिया है, वो तो इंसान का, बंदे का दिल है, क़ल्ब है। खुद ही पर गौर व फिक्र करना है। कुरान मजीद की तहकीक की, अल्लाह के कलामों के ऊपर गौर व तलब किया, नज़र डाला, गौर व फिक्र किया, तो पता चला कि अल्लाह तो कुरान मजीद में फरमाता है, वफ़ी अनफुसिकुम अव ला तुसिरून, कि इधर उधर क्या भटक रहे हो, इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? खुदा से राब्ता ही जोड़ना है ना, खुदा से कनेक्शन ही जोड़ना है ना। तो अल्लाह तो कुरान में फरमा रहा है, वफ़ी अनफुसिकुम अव ला तुसिरून, मेरी निशानियाँ तुम्हारे अपने जानों में बंद है, तुम झांकते क्यों नहीं, तुम देखते क्यों नहीं, उस पर गौर व फिक्र करते क्यों नहीं? तब जाकर इस तरह से लोगों को समझ पैदा हुई, इंसान के दिमाग के बत्ती जले। अल्लाह की निशानियाँ तो हमारे अपने जानों में बंद है। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा के चक्कर लगा रहे हैं, जंगलों में भटक रहे हैं। यहाँ तो अल्लाह फरमा रहा है कि हमारे अपने जानों में अल्लाह की निशानियाँ बंद है, और जहाँ निशानियाँ हैं वहीं तो रब है। इसका मतलब कि हमें अपने आप पर काम करना है, अपने आप पर गौर व फिक्र करना है, अपने अंदर झाँकना है। अब जाकर और मजीद कोशिश की, मेहनत की, और तहकीक किया, गौर व फिक्र किया, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों को खंगाला, देखा, हुजूर पाक के ज़ाहिरी और बातिनी तालीमों के ऊपर गौर व फिक्र किया। पता चला कि क़ल्ब मोमिन अर्शुल्लाह, यानी कि मोमिन का क़ल्ब, मोमिन का दिल ही अल्लाह का अर्श है। तो जब यह मोमिन का दिल, क़ल्ब ही अल्लाह का अर्श है, अल्लाह का घर है, हुजूर की हदीस से ये साबित हो रहा है, तो इस पर गौर व फिक्र किया कि किस तरह से अल्लाह के घर को आबाद किया जाए, किस तरह से अल्लाह के घर को चमकाया जाए। तो इसके लिए कि क्या ऑप्शन है, क्या तरीका है, तो हुजूर के हदीस से ही पता चल गया, हुजूर की बातिनी तालीम से ही ये बात पता चल गई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े अमल से ही पता चल गया, गौर व फिक्र करने पर, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सबसे पहले ज़ुबानी कलमा पढ़ाया, फिर कलमा पढ़ाने के बाद
दिलों में कलमा उतारने का तरीका सिखाया, बताया कि दिलों से भी कलमा पढ़ना है, दिल की धड़कनों में भी कलमा उतारना है। और ये हमारा मन, हमारा दिल ही जो है अल्लाह का घर है। तो दिलों में हम बिठाए रहते हैं तो किससे बिठाए रहते हैं? दुनिया बिठाए रहते हैं, दुनियादारी, दुनिया के मालो दौलत, शोहरत, खाने पीने, ऐसी ऐसी बातें दिलों में हम जमा करके रखते हैं। तो इन सब बातों को अपने दिल से निकालना है। इस दिल में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के कलमे, कलमाए तैयब का निचोड़ उतारना है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी यही रहा है कि जुबानों से कलमा पढ़ाया, फिर उसके बाद दिल की धड़कनों में वो कलमे का निचोड़, कलमे का नूर किस तरह उतारा जाता है और किस तरह दिल की धड़कनों को भी कलमे से जारी किया जाता है। ये सब खोज करने पे नतीजा मिल गया उन्हें। तो पता चला कि इसके लिए तो जिस तरह आज से 1450 साल पहले वो गुमराह लोगों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका, हमारे मौला, सभी के लिए गुरु, मुर्शिद बनकर आए थे। वो नबी भी थे, रसूल भी थे और सभी के लिए गुरु और मुर्शिद भी बनकर आए थे। जो उन्होंने ये तरीका, ये अमल लोगों को बताया, सिखाया कि दिल भी अल्लाह का कलमा पढ़ता है, कलमा तैयब से जारी होता है। और दिल को पाक साफ करने का तरीका, अल्लाह के घर को पाक करने का तरीका बस एक ही है, वो है कलमे का नूर दिलों में उतारना, जिक्र अल्लाह दिलों में उतारना, अल्लाह का जिक्र उतारना। तो हुजूर पाक उस दौर के गुमराह लोगों के लिए एक मुर्शिद, एक गुरु बनकर आए थे। तो हमें भी अगर दिल को नूर से पुरनूर करना है, जिक्र अल्लाह अगर दिलों में उतारना है, तो हमें भी एक ऐसा कामिल मुर्शिद, एक गुरु पकड़ना होगा, थामना होगा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नक्शो कदम पर चलता है, वो जाहिर और बातिन के ही तालीम देता है, सेम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े अमल को वो कॉपी करता है। ऐसा मुर्शिद, ऐसा गुरु थामना होगा। तब लोगों ने ऐसे मुर्शिद, ऐसे गुरु का चयन किया और थामना शुरू किया। ऐसे मुर्शिद, ऐसे गुरु के खोज में लग गए। तो किसी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती मिल गए, किसी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा हस्ती, ऐसे बुजुर्ग हस्ती मिल गए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही कार्बन कॉपी, हुजूर पाक के ही तरीक़े अमल का कॉपी। किसी को बाबा फरीद मिल गए, किसी को हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मिल गए, किसी को हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती मिल गई, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हर वो तौर तरीके जाहिर और बातिन पे अमल करने वाले, जो कार्बन कॉपी जिसे कह सकते हैं। ऐसी ऐसी हस्ती लोगों को मिलने लगी, लोग कामयाब होते चले गए, अल्लाह वाले बनते चले गए, वो अल्लाह से अपना कनेक्शन जोड़ने में कामयाब हो पाए। फिर ऐसे हस्तियों के अंदर से खौफे शैतान, खौफे इलाही भी निकल गया। क्योंकि खौफे इलाही तब निकल जाता है जब बंदा उस परवरदिगार का, खुदावंद ताला का दोस्त बन जाता है, और शैतान का खौफ तब निकल जाता है। फिर ऐसे हस्तियों के अंदर से खौफे शैतान, खौफे इलाही भी निकल गया। क्योंकि खौफे इलाही तब निकल जाता है जब बंदा उस परवरदिगार का, खुदावंद ताला का दोस्त बन जाता है, और शैतान का खौफ तब निकल जाता है जब बंदा शैतान के ताबे हो जाता है। लेकिन जो शैतान की हकीकत को जान जाता है, उसके चाल को पहचान जाता है कि वो किस तरह से चाल चलता है और उसकी हकीकत क्या है, और खुदा की जात, खुदा की हकीकत को जो जान जाता है, तो फिर वो खुदा से जुड़ जाता है, खुदा अल्लाह का वो दोस्त, अल्लाह का वली बन जाता है। तो अल्लाह का खौफ उसके दिलों से निकल जाता है, और शैतान के चाल समझ जाने की वजह से, शैतान की हकीकत जान जाने की वजह से शैतान की भी खौफ, डर उसके दिलों से ख़त्म हो जाती है। तो ये अल्लाह वाले होते हैं जिनके अंदर ना शैतान का खौफ, डर रहता है, ना ही अल्लाह की जानिब से अल्लाह का खौफ, डर रहता है। बस जो काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, बस महबूब इलाही हमसे नाराज़ ना हो जाए, उसकी रज़ा के लिए हर